नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ का बजट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। 1,21,500 करोड़ का बजट पिछले साल की तुलना में। और नंबर 1 न्यूज चैनल आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। छत्तीसगढ़ का बजट की बड़ी बात है आपको बताते हैं। 1,21,500 करोड़ का बजट है। पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। कोई नया कर नहीं है। बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है। 2,500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़कर 10,000 हो चुका है। विधवा परियोजना पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 500 की गई है। सहायिकाओं को 5,000 प्रतिमाह किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 7,500 किया गया है। मध्याह्न भोजन रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 1,800 देने की घोषणा की गई है। गौठान समिति के अध्यक्षकों को 750 रुपए महीना, ग्राम पटेल को 3,000 रुपए महीना, स्कूल के सफाई कर्मियों का मानदेय 2,800 रुपए महीना, कन्या विवाह योजना की राशि 25,000 से 50,000 की गई है। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा की गई है। 101 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। 4 नए मेडिकल कॉलेज, 200 करोड़ का प्रावधान है। मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर, कवर्धा में कॉलेज होंगे। उद्यानिकी के लिए सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना होगी। नवा रायपुर में कृषि एवं किसान कल्याण भवन होगा। नवीन उर्वरक और गुण नियंत्रण प्रयोगशाला बनेगी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम ने बेरोजगारी भत्ते को 2,500 रुपए प्रतिमाह करने का ऐलान किया है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2,500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 250 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 3,250 रुपया से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के हर छोटी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 2,200 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपया को बढ़ाकर 3,000 रुपया, 3,375 रुपये को बढ़ाकर 4,500 रुपये, 4,050 रुपये को बढ़ाकर 5,500 रुपये एवं 4,500 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं।
ग्राम पटेलों को दिए जा रहे 2,000 रुपये मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये दिए जाने की घोषणा करता हूं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों को दी जा रही मानदेय की राशि रुपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रुपया से अधिकतम 6,420 रुपये प्रति माह की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। स्वावलंबी गौठानों को संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपया एवं सदस्य को 500 रुपया मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किए जाने की घोषणा करता हूं। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसमें नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो का प्रावधान है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा करने का प्रस्ताव है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने का ऐलान किया है। मनेन्द्रगढ़, गीदम और जांजगीर चांपा कवर्धा में नवीन चिकित्सालय विश्वविद्यालय के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 870 करोड़ का प्रावधान है। मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। और इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने क्या क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, आपको सुनवाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है। इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाला राज्य का गौरव भी हमें मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना की बहुहितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया गया है। लघु धान्य फसलों कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्षों में उठाए थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है। सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी। कृषि एवं किसान कल्याण अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23,42,000 किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है।
इस प्रकार विगत 4 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11,42,000 की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 26,41,000 किसानों द्वारा 34,06,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 6,800 करोड़ राशि का प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है। किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रुपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह किया जाएगा। आदिवासी पर्व एवं त्योहार के गरिमामय आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिए जाने के हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक संभाग मुख्यालयों एवं रायगढ़ तथा राजनांदगांव जिलों में 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जाएंगे। इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान है। वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 4 करोड़ का प्रावधान है। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 43 दिन के आंदोलन के बाद जो खुशी सीएम के तोहफे से मिली है वो सारी तकलीफों को हर लेने वाली है। सीएम को इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का है उनको काफी खुशी देखने को मिल रही है उनमें। और ये देखिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, गुलाल लगाकर बहुत ज्यादा मैं आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रणाम करते हुए बोलती हूँ कि आपने हमारी दुख दर्द को समझा, अपने छत्तीसगढ़ की बहन बेटी की दुख समझेगा। इसने कहा हमेशा हमारे दुख दर्द में शामिल रहे। देखिए मैं इमरान से कहूँगा, देखिए ये वही आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है जिनके आंखों में आंसू दिख रहा है और सभी के चेहरों पर ये मुस्कान है दिख रही है, ये गुलाल लगा रहे हैं। बताएंगे कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बता नहीं सकते हम लोग, बहुत लायक हो गए। बहुत बधाई। देखिए सभी बधाई दे रहे हैं और सभी के आंखों में आंसू स्पष्ट दिख रहा है। कितने दिनों तक आप लोग आंदोलन की? इससे पहले भी आंदोलन कर रहे थे? इसके पहले से तो आंदोलन करते आ ही रहे थे। आज हमारा 43 दिन है इस हड़ताल का। एकदम मतलब दिल से आज तो सुबह से मोर शरीर में दर्द रही से पूरा बहुत ज्यादा कि कहा आज दिया भी जला रहे हो आप? तो बिल्कुल दिया जला रहे मैं भगवान के पास। और मैं सही में बोला था कि आज अगर कुछ नहीं होती ना तो हमारे काका करल के विश्वास उठती पर भगवान से भी मोर विश्वास उठ जाती। और वो दीपक जो जलाए तो ईश्वर के साथ साथ मोर मुखिया मोर काका मोर बात ला समझी से हमारे बहनी मन के दुख दर्द मेहनत ला समझी से आज वो 43 दिन में
हमार बहने कोनो के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी से ओकरो पर हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल आपको ये कहा जा सकता है कि 43 दिनों तक इनका आंदोलन चला और अभी एक खुशी के आंसू बहे वो बिल्कुल दिख रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि बजट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को काफ़ी मदद मिली है और इनका भरोसा है सरकार पर और खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोग उन्हें प्यार से काका कहते हैं। उन पर कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ भगत तिवारी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बजट पर दुर्गवासी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। ओवरऑल जो एक यूथ की जो उम्मीदें थी, मैं एज अ टीचर यूथ से जुड़ा हुआ हूं तो मैं बता सकता हूं कि यूथ की उम्मीदों पे ये बजट खड़ा उतरा है और कई बच्चे यहां पे खुश भी हैं। उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी कि नहीं, इस बार बहुत अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ दी जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक बजट होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, जो बजट आया है बहुत ही अच्छा है और ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये इससे बहुत डेवलपमेंट होगा लोगों का। बहुत अच्छी चीज़ है ये कि अब 2500 उनको मिलेगा। सो दिस इज़ रियली गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। हम लोग सब हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा बजट आए और वैसे ही हुआ है, बहुत अच्छा बजट आया हुआ है। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द यूथ और द अंडर प्रिविलेज चाइल्ड मैं थैंक यू देना चाहती हूँ गवर्नमेंट को फॉर द ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल प्लानिंग ऑफ द बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट पेश किया। बजट को सुनने के लिए लोग जो है किस तरह से चौक चौराहे पर टेलीविजन लगाए हैं, देख सकते हैं। टेलीविजन पे भी न्यूज़ 18 देख रहा है। न्यूज़ 18 की विश्वसनीयता पे लोगों को भरोसा है और इसी को देख रहे हैं न्यूज़ 18 को। और न्यूज़ 18 के साथ जो है यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि बजट को लेकर कितने वो लोग आश्वस्त थे और क्या रहा बजट। भैया, अगर देखा जाए और बजट आप लगभग देख चुके हैं, क्या उम्मीद रही थी बजट को लेकर और क्या अभी नतीजा निकल पाया है? ये छत्तीसगढ़ के नए अवसरों का बजट है, छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों का बजट है। ये और ऐतिहासिक बजट साबित होगा, आने वाले छत्तीसगढ़ का भविष्य तय करेगा। आप कैसे देखते हैं बजट को? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सुनहरा बजट है और ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये चौक है, रामनिवास चौक है रायगढ़ का। यहाँ पर बजट को लेकर लोग सुनने के लिए लगातार बैठे हुए थे जब से बजट मुख्यमंत्री बघेल जी ने बजट पेश करना शुरू किया था और न्यूज़ 18 के माध्यम से ये लोग देख रहे हैं और अभी भी बजट जारी है। बजट को लोग सुन रहे हैं। जो अभी तक फैसले घोषणा किए गए हैं, घोषणा को लेकर भी लोग उत्साहित हैं और इसको वाकई छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बेहतर बजट मान रहे हैं। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे। बहनें यहाँ बैठी हुई थी, 40 दिन होने वाला है। हम सब अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। धन्यवाद बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया। होली में अब दुगनी खुशी हो गई है क्योंकि हमको होली का सौगात मुख्यमंत्री जी ने दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कार्यकर्ताओं, बहनें और सहायिकाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई जितना हमको उम्मीद थी, लेकिन ऐसा है कि जो मिला है और बजट को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या रहे वो भी आपको दिखाते हैं। घोषणा पत्र में 3 साल का था, अभी 2 साल का अनाउंस हुआ है और साथ में ये भी योजना है कि देते नहीं जाना है, आपको ट्रेनिंग करेंगे, आप काम पे लग जाओगे तो फिर नए आदमी को मिलेगा। संतुष्ट है बजट से? हाँ, संतुष्ट। अपने इलाके में कितना किस प्रकार से देख पा रहे, क्या कुछ मिला? काफी कुछ है जो पहले से मिला हुआ था, उसके अलावा हर विभाग में योजनाएं वहां पर चिन्हांकित करके दी गई हैं। उम्मीदों का बजट, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब पिटारा खुला, उम्मीद से कहीं ज्यादा का बजट है। इसमें छोटे से कर्मचारी, चाहे मितानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, कोटवार, पटेल, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्गों का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है। बजट प्रस्ताव जब मुख्यमंत्री जी सदन में पढ़ रहे थे तो बृजमोहन जी जो कह रहे थे प्रतिपक्ष समूचा वेंटिलेटर में है, ऐसा दिखाई दे रहा था। लगभग सारे चेहरे उड़े हुए थे और ये बजट जब फील्ड में जाएगा तो प्रतिपक्ष की दुर्गति इसी प्रकार होने वाली है, इतनी दुर्गति होने वाली है। अच्छा सर, अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि ये जो है वो बनारसी मिठाई है। अब एक बार टेस्ट करके देख लें अजय चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ के जनता को अगर ये मीठा लगेगा तो मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी को ये मिठाई कड़वा लगेगा। विपक्ष का काम है, उनके पास कुछ बोलने का मुद्दा ही नहीं है। जो मुद्दा थी, सारे धरने में बैठे थे, वो धरने वाले उठ गए। सारा उन लोग के मान दे कि जो उनकी मांग है वो मांग पूरी हो गई, तो विपक्ष और क्या बोलेगा? उनको तो शून्यता ही दिखती है। ये क्यों नहीं बोलते आज केंद्र में महंगाई के, केंद्र सरकार महंगाई को बढ़ा रही है, महिलाओं की रसोइयों में इतनी बढ़ोतरी दिनों दिन।
और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।